भगवान आनंद के खजाना हैं, आनंद के समुंदर हैं, आनंद सिंधु हैं। तो जिसमें भगवान की कृपा होगी, भगवत भजन उपस्थित हो जाएगा, उसमें आनंद उपस्थित हो जाएगा। सुख दुख से उसको उपरति प्राप्त हो जाएगी। अब जब आनंद घन भगवान कृपा कर देंगे तो आनंद में डूबने लगेगा, उतराने लगेगा, तो जगत के विहार विकार की वो चिंता ही नहीं करेगा। आनंद आनंद। और ये देखिएगा, ये ज्ञानेंद्रियों के भोग में आनंद नहीं है, भगवान के भजन में आनंद है। ये जो इंद्रियां है ना, आंख ने देखा सुखी हो गई, आपको लगे आनंद है, ये लोग बिगाड़ रखे हैं, ये घालमेल कर रखे हैं। कान ने सुना दुखी हो गए, हाथ ने छुआ दुखी हो गए। आनंद बहुत विलग वस्तु है, वो इंद्रिय के स्तर पर नहीं होता, अनुभूति के स्तर पर होता है, इसलिए चिति में उपस्थित होता है, उसका संबंध हृदय से है। आएगा तो आएगा, वो जाएगा नहीं। आनंद आया, आनंद आया। गरुड़ जी इतने आनंदित हुए, इतने आनंदित हुए, बोले प्रभु अब श्री राम कथा अति पावनी, अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख कुंज नसावनी, सदा सुखद दुख कुंज नसावनी, सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवऊं प्रभु तोहि, बार बार बिनवऊं प्रभु तोहि, बार बार बिनवऊं प्रभु तोहि, बार बार बिनवऊं प्रभु तोहि। कथा सुनने की कितनी ललक है। यह न कहिए सटही हट सीलहि, जो मन लाइन सुन हरि, लीलहि राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। कथा चाहे जिसको न सुनाई जाए, कौन अधिकारी? जिनको सत्संग से अत्यधिक प्रेम हो। देखिए पुरुषोत्तम मास का कितना सुंदर योग है। ये हमारे सुपुत्र स्वामीनंद जी रामायण भागवत पुराणों के कथावाचक हैं। राजन जी तो आप जानते ही हैं, ये राम जी की कथा बाँचते हैं। हमारे सुपुत्र विष्णु उपाध्याय जी, वो भी राम कथा बाँचते हैं। यानी हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं, 3 लड़का कथावाचक और बाबूजी सुना रहे हैं। ले हो गया आनंद। कितना कितना आनंद है, कहने में नहीं। आनंद तो अनुभूति का विषय है। अभी तो पता चला है कि पूरे देश में लोग हैं जय जय राम कथा गाते हैं। बहुत अच्छा। क्या भगवान की कथा है, कोई गावे चाहे जो गावे, गाना भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान के भजन, भगवान के ये गीत चौपाई दोहा सोरठा चंद जो गावे, जितना गाया जाएगा उतना महिमा मंडन होगा भगवत कथा का। खूब खूब गाई जाए, खूब खूब पुण्य बढ़ाया जाए, लेकिन गाया जाए, गाया जाए, केवल गाया जाए। जे गावहीं यह चरित संभारहि,
ताल चतुर रखवारे। एक दो कथा अभी अभ्यास में लो, लंबा कर दिया गया है। भैया का थोड़ा बराबर रखो। ते यही ताल चतुर रखवारे। कौन ताल? मानस सर। ये जो मानस जी है ना, ये सरोवर है। अब यहां दो भाव दर्शन करें। गोस्वामी जी कहना क्या चाहते हैं? जो यह चरित्र, कौन चरित्र? राम चरित्र संहार कर गाएगा। जो मन में आवे वही नहीं गा दिया। भी ऐसा नादि वचन सुन काना है। मोह तो ही अक्षय अभिमाना नार सिखावन करसी न। ये संभारना नहीं हुआ। चाहे जो व्यर्थ न किया जाए, जो सदग्रंथ और संत कहें वो व्यर्थ माना जाए। सदग्रंथों को, चौपाइयों को, श्लोकों को, छंद सोरठों को अपने मन से अर्थ कुअर्थ न हो, चरित्र संहारे। एक भाव महापुरुष कहते हैं, जे गावहि यह मानस। कौन गावे? अतो अपना चरित्र संहार कर जो रामचरित्र गाएगा वही इस ताल का चतुर रखवाला है। अपना चरित्र भी संभालना है और इस चरित्र को बड़े विवेक पूर्वक गाना। देखिए, जैसी वस्तु हो वैसा ही उसका पात्र होना चाहिए। अब दूध और घी ले जाना हो तो गमछा में थोड़ी बनाएगा, त्रिलोकीनाथ की कथा जैसे। उसके लिए पात्र चाहिए। भगवान परब्रह्म परमात्मा अद्यांतहीन अचिंत अद्भुत अखिलेश्वर परात्पर ब्रह्म साकेताधिपति जगदीश्वर मेरे प्रभु का चरित्र है, तो उसी प्रकार इसका दिव्य भाव से संयोजन होना चाहिए और उसी प्रकार अपने चरित्र में दिव्यता रखते हुए इसका गान करना चाहिए। बाबा याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के यह प्रश्न करने पर जो शिवजी जपते हैं वही राम है, कोई और है? प्रभु सोई राम की अपर जाहि जपत त्रिपुरा सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक हे नाथ, आप विवेक पूर्वक विचार कर ये सुनाइए कि जिस प्रभु का शिवजी जप करते हैं उन्हीं राम जी की कथा सब लोग सुनते हैं, गाते हैं, मनन करते हैं, अथवा कोई और राम है? इतना सुनना था कि याज्ञवल्क्य जी महाराज ने राम कथा की महिमा गान करते हुए और यह कहा, ऋषिवर श्री राम कथा प्रारंभ करने के पहले कथा कैसे श्रवण की जाए, एक प्रसंग आपको सुनाता हूं। ये कथा सुनने की विधि का निवेदन है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी का जो संवाद है विष्णु बाबू, कथा कैसे सुनी जाए? मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आधा घंटा बैठिए, 1 घंटा बैठिए, पूरे के पूरे 3 घंटे बैठिए, जितनी देर बैठिए कथा सुनिए, श्रवण करिए। एक बार पता नहीं कहाँ हम लोग कथा कर रहे थे, तो आयोजक पूरे परिवार वालों को बुलाया, आगे बैठा दिया और फोटो खिंचवाने लगा। जब फोटो खिंच गई तो सारी माता बिटिया लोग उठ के चली गई। तो मैंने पूछा, ये लोग आई थी और फिर चली क्यों गई?
तो कोई बोला पीछे, ये लोग अखबार में छपने का फोटो खिंचाने आए थे। अब देखो, कथा को फोटोग्राफी का माध्यम न बनाया जाए और ना ऑटोग्राफी का माध्यम बनाया जाए। कथा लोक परलोक यात्रा है, इहलोक की नहीं यात्रा है, ये परलोक की यात्रा है, ये भक्ति है। और मेरे सरकार कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहो। क्या सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, 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 भक्ति मोरी पुराण श्रुति लाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति। प्रभु कहते हैं, जो परलोक में और तब यहाँ सुखी रहना चाहते हो तो मेरी बात को हृदय में धारण करो। सुनि मम बचन हृदय दृढ़। वचन क्या है? मेरी बात है कि मेरी भक्ति करो। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो राघव। भक्ति करो, जान के करो अथवा अनजाने में करो। भगवान को भक्ति ही प्रसन्न करती है। ज्ञान मार्गी अपने प्रकार से सेवा करते हैं, उसकी चर्चा अपने को क्या करना, परंतु भक्ति सरल है। प्रभु तो कहते हैं, सरल स्वभावन मन कुटिलाई जथा लाभ संतोष सदाई, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस्य मैं भाई। सरल स्वभाव चुअत छल नाही, राम कहा सब कौशिक पाई। भगवान का स्वभाव कैसा है? सरल है। भगवान बड़े सरल हैं। भगवान बड़े कठिन नहीं है, भगवान मेरे बड़े सरल हैं। स्वभाव कैसा हो? सरल हो। और सरलता कैसी हो? मेरे राम जी जैसी हो। सरल स्वभाव। ये कुटिलाई क्या है? दिख कुछ रहा है और चल कुछ रहा है। लिफाफा के बाहर कुछ है, लेकिन लिफाफा के भीतर मजमून अलग लिखा है। ये कुटिलाई है। सरल स्वभाव। अच्छा, कुटिल व्यक्ति दूसरे का शत्रु नहीं है, स्वयं शत्रु है अपना। अच्छा, उसका दोष भी नहीं है, क्योंकि जन्माद्य संस्कार से जीव सरल बनता है, जीव कुटिल बनता है। उसमें वो भी बेचारा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हम जो भगत लोग हैं, ये कुटिलाई से दूर रहें। कुटिलाई क्या है उसकी चर्चा नहीं करेंगे, सरलता की चर्चा करेंगे।
सरल कैसा हो जाए, आ तो जल जैसा हो जाए। दूध में जल मिला दीजिए तो क्या बन गया? बोलिए, क्या बन गया? दूध में आपने जल मिलाया, क्या बना? दूध। दूध। ऐसी सरलता, दूध बन जाइए। आटे में जल मिलाया, क्या बन गया? लोई बन गई। वो जल जहां जहां मिलता है वहां वहां उसको उसका स्वरूप दे देता है, अपना स्वरूप नहीं देता है, उसका स्वरूप। सरल, कुटिल स्वभाव जिसका है कहीं भी रहेगा। कहते हैं अभी, हाँ, घर पर मैं, बच्चों का स्टडी रूम अलग है, वहीं मैं भी पढ़ता हूँ, तो वहाँ पढ़ने पर कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। एक दिन मैं गया तो मेरी जो पुस्तकें हैं वो ऊपर रखी हैं, ऊपर रैक में है ना, पुराण सारे ऊपर लगे हैं। तो मैं निकाला तो देखा मेरी तो पुस्तकें सब सुरक्षित हैं, लेकिन नीचे जो बच्चों की पुस्तकें उसको चूहा ने कुतर दिया। गणेश जी की सवारी का आगमन हो गया, कुतर दिए। अब मैं सोचने लगा कि ये क्यों पुस्तक कुतर दिए? क्या पढ़ने आए थे? क्या लाभ मिला? बच्चों का पुस्तक कुतर दिए। वो जो नीचे रैक में लगी थी सब कुतर दिए अपने सुविधा से। तो मुझे गोस्वामी जी की पंक्ति स्मरण में आई। खल के दो उदाहरण हैं मानस में, एक सांप और दूसरा चूहा। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुनो और। सर्प और चूहा ये खल के उदाहरण हैं। सर्प भी बिना कारण डस देता है और चूहा भी बिना कारण, कितनी भी बढ़िया पतलून सिलवा के रखिए, धोती ला के रखिए, कपड़े ला के रखिए, कुतर 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 देगा। आश्रम पर तो ग्रंथे कुतर दिया है, लो बनी गया। सावधान रहना, ऐसे लोगों को 3 बार दंडवत करके अपने को सावधान रहना है, उलझना नहीं तो कुतुर देंगे। सावधानी रखना। और पहले तो आपको बताऊं, पहले वाले चूहे लोग भी नहीं रहे, न पहले वाले सांप रहे। पहले चूहादानी रखो तो चूहे फंस जाते थे। आज 10 दिन से चूहादानी रखो को फंसते भी नहीं है, क्या बाहर कराएंगे। हाँ, रोज लगाई जाती है चूहादानी, लेकिन चूहा महाराज उसको खाने नहीं आते हैं, वो जानते हैं कि फंस जाएंगे। सावधान। हमारे को क्रमाण में सरल रहना, क्रमाण में सहज रहना, और जिसको सहज सरल रहना आ गया उसका अगला और सुंदर हो जाएगा। ये हम वर्ण करें, ये नवी भक्ति है। नवम सरल सब सन छलईना, नवम सरल सब सन छलईना, मम भरोसा हर्षन दीना, मम भरोसा सब सन छल रहित हर्षन दीना, नवम वे कौ जिनके होई, नवम वे कौ नव में जिनके होई, नारी पुरुष सच चराचर कोई, नारी पुरुष सच चराचर कोई,
सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो, हे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। एक भक्ति कोई भी नव में से एक भक्ति का हम अभ्यास कर लें, एक का करें, अनेक भक्ति का अभ्यास न किया जाए, एक भक्ति का अभ्यास किया जाए। और एक भक्ति का जिसको अभ्यास हो गया उसका जीवन धन्य धन्य कृत कृत्य हो जाएगा। एक पकड़ में आए, स्वभाव की सरलता ही आ जाए तो जीवन गदगद हो जाए। सरल स्वभाव। प्रभु कहते हैं जिसमें एक आ जाती है शबरी जी, उसमें 8 शेष भी आ जाती है। कहने सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, आप में सब भक्ति दृढ़ है। यह कथा याज्ञवल्क बाबा भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। कथा सुननी कैसे चाहिए ये भी देखिए, कथा जाकर सुननी चाहिए, कथा जाकर सुननी चाहिए। शीर्षक चौपाई बजाइए व्यास जी। एक बार त्रेता जोग माही, एक बार त्रेता जोग माही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही, शंभु गए कुंभज ऋष पाही, संग सती जग जननी भवानी, सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर जब खानी, कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई, मुनि सन विदा
बाबा याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे ऋषिवर, एक बार त्रेता युग में भोलेनाथ भगवान भूत भावन महादेव कथा श्रवण करने के लिए सती मैया के संग में गोदावरी गंगा के तट पर अगस्त्य महाराज के आश्रम पधारे। काय पधारे? कथा श्रवण करने पधारे। ऋषि जी ने पूजन किया श्रेष्ठ आसन पर पधराकर और हाथ जोड़कर निहोर किया, बाबा विश्वनाथ ऐसी कृपा आपने की, क्या आज्ञा है? बोले बाबा तो राम कथा के रसिया हैं। बोले ऋषिवर, हम कथा श्रवण करने आए अपने प्रभु श्री राम जी की। हा 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 हा। कोई कथा श्रवण करने का सोचे उससे बड़ा भाग्यशाली कौन है? हम कथा श्रवण करें। हम तो पूछते हैं आप क्यों कथा सुनना चाहते हैं अथवा क्यों कथा कराना चाहते हैं? हाँ महाराज क्या बताएं, बड़ी कृपा है, हमको कथा श्रवण करना है। अब कथा श्रवण करने की जिसके हृदय में भावना जगी, समझो उसके सारे पुण्य उदित हो गए। कथा श्रवण करने की भावना जगी। भगवान की कथा श्रवण करने की भावना सब में नहीं जगती है भाई। जिनको भगवत कथा में रस आता है वही कथा श्रवण करने के उद्यत होते हैं, प्रस्तुत होते हैं। सब क्यों? कई लोग तो कथा में आते हैं, आते सुनने के लिए आते ही जैसे टेका मिला सो जाते हैं। सोते तो हैं कि सुनेंगे, परंतु अब निद्रा देवी छोड़ती नहीं है। उनके बच्चे कंधे पर आलस्य और प्रमाद आते हैं, जैसे टेका मिला जय जय सीताराम, फिर जगते हैं वो 3 घंटा बाद है। पूरी निद्रा 3 घंटे की। ऐसी निद्रा घर के गलीचे पर नहीं आती, हाँ डल्लब पे नहीं आती। इतनी प्यारी नींद तो कथा सुला देती है। क्यों? अरे सोना भी एक औषधि है साहब। नींद सबको आती है क्या? कथा सुला देती है, विश्राम। और बढ़िया नींद आ जाए ना, क्या आनंद होता है। नींद आ जाए। लेकिन जो पुण्यशाली हैं, जो भगवान के प्रिय हैं, जिनको भगवत कथा में रस सिद्धि प्राप्त है, वो कथा कान खोलकर आंख खोलकर श्रवण करते थे। बोले बाबा ने कहा, हम कथा श्रवण करने आए प्रभु की। गदगद हो गए ऋषि जी, प्रारंभ हो गए। नहीं नहीं नहीं, हम नीचे बैठेंगे सती जी के साथ में, आप एक उच्च आसन पर विराजमान हो। वक्ता का आसन थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। पंडाल वाले भाई इसको 3.5 फीट करे दे रहे थे, हम चले जाते वहां। हाँ, श्रोता वक्ता के नेत्र में नेत्र उपस्थित होना चाहिए, तो भगवान की कथा सीधे उतरती चली जाती है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि बहुत ऊंचा भी नहीं हो जाना चाहिए, थोड़ा। भोपाल में कथा हो रही थी तो मैं 9 फीट ऊपर बैठा था। 7 फीट का मंच था और ये मेरी 2.5 फीट की 2 फीट की व्यासपीठ और 6 इंच का ये गद्दा 9 फीट पर, यानी मैं यहाँ बैठा था। और श्रोता भी अद्भुत। हाँ हाँ हाँ, नहीं आप कभी भी कहीं बैठो, परिवार में भी बैठो तो आमने सामने ऐसा चर्चा हो ना, अच्छा लगता है। भोले बाबा ने क्या कहा, आप यहाँ आइए, हम सती जी यहाँ बैठते। कथा प्रारंभ हो गई, मंगलाचरण किया ऋषिवर ने और अगस्त्य जी महाराज ने मधुर कथा सुनाई। 9 दिन बीता, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहानी, कही शंभु कथा की दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, लेकिन दक्षिणा कथा वाचक से पूछ कर देनी चाहिए, महाराज आपको क्या सेवा करें। और जो व्यास हो, कथावाचक हो, उसको संतुष्ट होना चाहिए
और यजमान को उदार होना चाहिए, वक्ता को संतुष्ट होना चाहिए। बड़ा आनंद। आपने कथा सुन लिया। ये बताइए, इस कलयुग में जो बुला के कथा ही करा ले रहा है उसकी कम कृपा है? कोई बुला रहा है क्या? घर वाले तो कहते हैं बहुत कथा बातें हैं, चुप बैठिए, चुप बैठिए, चुप है। घर में भी हम लोगों की कोई नहीं सुनता, तो कोई बुला करके सुन रहा है, वो कितना भाग्यशाली हमको बना रहा है, क्या कहें। ऋषि जी ने भोले बाबा के पूछने पर कहा, प्रभु मुझे आप राम भक्ति प्रदान करें, क्योंकि शिव भक्त हैं। और ध्यान रखिएगा, भगवान की टेक है, जेहि पर कृपा न कर ही पुरारी, सोन मुनि भगतिया। ये प्रवचन ट्रैक है, प्रवचन ट्रैक, प्रवचन ट्रैक। हाँ, सोन मुनि भगति हमारी। परम श्रद्धेय पंडित त्रिलोक मोहन जी, दिल्ली, रामायण प्रचार मंडल के मुखिया थे वो। क्या चौपाई, आधी गाते थे, आधी उनके श्रोता गाते थे। इतनी निष्ठा थी साहब, अद्भुत महापुरुष थे। पूरे दिल्ली में रामायण जी का प्रचार कर डाला उन्होंने। गाते रहिए, सुनाते रहिए। ऋषि जी ने राम भक्ति मांगी और भोले बाबा ने कही अधिकारी। यदि राम भक्ति के अधिकारी हैं, यह जान करके भोले बाबा ने उनको राम भक्ति भेंट कर दी। प्रभु ने उत्तरकांड में क्या कहा, औरव एक गुप्त मत सब ही कहूं कर झोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई। मेरी भक्ति तो शिव जी के भजन के प्रभाव का परिणाम है। अब विदा लिए, माता जी भी साथ में विदा लेती हैं। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमार। इसी मार्ग में भगवान का वनवासी भाव का स्वरूप दर्शन हो गया। प्रभु विधि वचन की चाह साचा देखा। भगवान भोलेनाथ ने देखा भगवान का वनवासी स्वरूप। माता जी पीछे पीछे, आहा, लक्ष्मण जी उनके पीछे। अरे लीला आगे बढ़ी, देखिए दर्शन कैसा हुआ। इतने में रावण ने हरण कर लिया। परमात्मा अन्वेषण करते घूम रहे हैं, रो रहे हैं, हाय सीते प्राण प्रीते कहाँ चली गई। भोले बाबा देखे, भगवान की लीला को प्रणाम किए। जय सच्चिदानंद जगपावन अस कहे चले वो मनोज, सती सुदशा शंभु। सती माँ देखिए, भक्ति में क्या घटना हो रही है, क्या घट रहा है, ये भगत को ही पता चलता है। जो भगत नहीं है उसके लिए तो नाटक है, नाटक है। तू भी कर ले, यदि वो नाटक हो रहा है तो तू भी थोड़ा नाटक कर ले, तेरे बस कभी नहीं है। भक्ति को कभी नाटक अर्थ न किया जाए। भक्ति नाटक से नहीं बनती हो, भक्ति सहजता से बनती है। भक्ति अवतरित होती है तो पता चलता है। सती माता भगवान को रुदन करते देख सीता मैया के लिए भ्रम में आ गई। क्यों? कभी भी भगवान को जीव भाव से चिंतन नहीं लेना। भगवान जीव नहीं है। कई कथावाचक ऐसा बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लो। क्यों मान लो? काहे मान लो? थोड़ी देर के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री मान लो, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री मान लो। ये कोई राजनीति है क्या? मान वही सकते हैं आप जो श्रुति सम्मत है, पुराण सम्मत है। मनमुखी कुछ नहीं मान सकते आप।
यहां ऐसे नहीं माना जाएगा। माता जी ने माना क्या, ये नाटक हो रहा है, ये भ्रम में घूम रहे हैं। ये क्यों घूम रहे हैं? अर्थात ये भगवान नहीं है, मनुष्य है। भगवान तो लीला पुरुषोत्तम नहीं है, नारायण पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम लीला कर रहे हैं। भगत को समझ में आ गई भगवान लीला कर रहे हैं, लेकिन माता जी हमारी भ्रम में चली गई। शिव बाबा ने समझाया, कोई अपना बहुत यदि विकृत भाव में जा रहा हो तो या जहां तक बल है, कल है, शक्ति है, विवेक है, समझाना चाहिए। अपनों को समझाना चाहिए। कब तक? जब तक वो न समझ जाए। समझाना जरूर चाहिए। कई लोग कहते हैं हमने तो बोलना ही छोड़ दिया है। ठीक बात नहीं, बिगड़ेगा तो फिर आपको कहेगा आपने भी नहीं समझाया। समझाना ही चाहिए, अपनों को समझाते रहना चाहिए। समझ जाओ, समझ जाओ। पहले गुरु जी लोग कक्षा में समझा देते थे, समझावन रखते थे। समझावन मन बेशरम का डंडा। गुरु जी लोग लाओ जरा समझावन पाने इनको, आज हम समझा ही देते हैं कैसे पहाड़ा याद होता है। और मास्टर साहब लोग ऐसा तोड़ाई करते थे कि पहाड़ा आज तक नहीं भूला। कई बार माताएं समझा देती थी। समझाना ही पड़ता है साहब, समझना ही पड़ता है। बाबा ने कई भाव रख के समझाया। जाओ सुकथा कुंभज सिगाई भगत जाहि मैं मुनि सोई मम इष्ट देव रघुवीर सेवत जाहि सदा मुनि। एक बात तो समझ ही लेना चाहिए कि समझ में भी उसी के आता है जो समझना चाहता है। और जो समझ चुका है उसको समझाने से भी कुछ होता नहीं है। यहाँ एक मेरा चिंतन है कि जब आपकी समझ को कोई समझे तो समझाइए, और आपसे अधिक समझदार हो गया तो फिर चुप मारिए, उसको ना समझाइए। 1, 2, 3 बार तो समझाना भी चाहिए। अपना होगा तो समझ जाएगा, फिर न समझ में आए तो आग तापिए, परिणाम वही होगा। बाबा ने बहुत बहुत समझाया, एक नहीं अनेक बात ही समझाया। माता जी के समझ में नहीं आया, तब बाबा बोलते भय जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। तब लगी बैठी आहूं बट छाई जब लगी तुम अइहो। तब तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। माता जी बोली आपो चलो, हम कथा सुनने गई थी। लेने नहीं, हमारे संध्या का समय, थोड़ा हम जाप आप कर लें, पर जब लें 10-11 माला जप लेते हैं, तब तक आप लौटो। क्योंकि बाबा जानते हैं कि आगे होना क्या है। भगवान में कभी भ्रम न हो, हमको भगवान में संदेह न हो, भगवान में कोई लेकिन न हो, भगवत्ता में लेकिन न हो। देखिए सही सही रहेगा और गलत सही होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान भगवान है, उसमें लेकिन न हो। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सब शक्य हैं। मसका ही करई बिरंची प्रभु अजय ही मसकते हीन। भगवान कुछ भी कर सकने में सक्षम है। इसलिए विश्वास हो, भरोसा हो, दृढ़ता हो, यह जीवन है। माता जी पहुंची साहब, छोटा बड़े की क्या परीक्षा लेगा, जीव भगवान की क्या परीक्षा लेगा। बार बार पुण्य पुण्य हृदय विचार करी धरि सीता कर आगे होई चली जही आवत। आप सब जानते हैं
सती मैया सीता जी का वेश बना ली। रूप तो मिल ही नहीं सकता ना मां का। मां अरुंधति का रूप कोई ऋषि नारी नहीं बना पाई, और ये तो जगत जननी पारंबा जगदम्बा भगवती सीता महारानी, इनका रूप सती मैया कैसे धारण कर सकती? वेश धारण कर ले, जैसी साड़ी माता जी पहनी थी वैसी साड़ी बना के पहन ली माया की। लेकिन भगवान को तो ये सती ही दिख रही, क्योंकि माया तो वहां व्याप्ति नहीं है। प्रभु को सती मैया सती ही दिख रही हैं। सती जी को मन में लगा मैं तो सीता जी का वेश धारण कर ली, देखिए तो क्या करते हैं। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दीख चुप रहे। प्रभु ने आगे बढ़कर के प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत हे माता भगवती, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। आई दैया ले, ये तो सीता जी का वेश धारण की थी और वो सती समझ के प्रणाम कर रहे हैं। ये क्या? भगवान को सीता मैया का रूप नहीं दिखा, भगवान को सती मैया ही दिख रही है। यही हम आप हैं। कितना भी कपड़े धारण कर लो, कितना भी इतर फूले लगा लो, कितना भी भस्मी रमा लो, लेकिन नहीं भैया। ब्यास जी जरा वो कविता सुनाइए। तारों के तेज में चंद छुपे नहीं, नन तारों की ज्योति में छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाए रण चढ़े राजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन चंचल नारी की नैन छुपे नहीं, प्रीति छुपे नहीं, पीठ दिखाए कभी गंग कहे सुनु सायक बर, कर्म छुपे न विभूति रमाए, हाँ कर्म छुपे न विभूति रमाए, हाँ कर्म छुपे न विभूति रमाए। कितना भी रंग लो, पोत लो, डेंट पेंट कर लो, अपना जो कर्म है उसको कोई छिपा सकने वाला नहीं है। वो तो चल ही रहा है, उसका फल भी चलेगा। कभी गंग कहे सुन सा अकबर, कर्म छुपे न विभूति रमाए। तो कर्म को खराब करने से रुकना है, कर्म खराब होना ही नहीं। आप देखिए माता जी को बाबा ने मना किया, तथापि गई, परिणाम भगवान ने प्रणाम किया। सती मैया उल्टा चलने लगी तो भगवान ने अपना यह तीनों रूप दर्शन कराया। राम लक्ष्मण जानकी, माता को चारों ओर दिखने लगा, चारों ओर वही स्वरूप दिखने लगा। अर्थात हरण हुआ नहीं, हरण हमने कराया है, ये हमारी लीला है। बुद्धि चकरा गई, आंखियां बंद करके माई बैठ गई, गति बाधित हो गई। प्रभु लीला समेटे आगे बढ़े। अब सती मैया भोले बाबा के पास पहुंची। गई महेश समीप तब, हंस पूछे कुशला, लेने परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सर्वा। अब देखिए यदि कोई किसी से कहे कि भैया देखो जरा सही सही बताइएगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि झूठो बतावत हैं। तो पहले झूठ बता चुके हैं तो भैया अब की बार सब सही सही बताइएगा। इसलिए बाबा ने मां से क्या पूछा,
परीक्षा की विधि बताइए। प्रश्न क्या है? विधि बताइए। किसकी? भगवान के परीक्षा की। तो माता जी को विधि बोलना चाहिए। माता जी कर्म बताने लगी। कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, दीने प्रणाम तुम्हारी नाई, प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखे उधरि ध्यान, तब शंकर देखे उधरि ध्यान। सती जो कीन चरित सब जाना, चरित सब जाना, चरित सब जाना। सती जो की चरित सब जिस जिस प्रकार से मां ने परीक्षण किया था प्रभु का, सब शिवजी जान गए। फिर प्रभु की माया को प्रणाम किए। क्यों? हमारा धर्म बचाने के लिए। हमारा धर्म बचाया माया प्रकृति। क्या तो सही बताकर हमको अधर्म पथ पर जाने से बचा लिया। बहुरी राम माँ यहीं से रुनावा, प्रेरी सती ही जेहि झूठ। गलती एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, भगवान भी जीव का स्वभाव जानकर कुछ कहते नहीं। चलो ठीक है, जीव है, माया से आविष्टित है, माया में लपटाया हुआ है। और पता चला बार बार एक एक गलती हो रही है, तो भगवान अपने को अलग करके प्रकृति के साथ छोड़ देते हैं। जो जस करई सो तस फल चाखा। परमात्मा शिव ने साध लिया। सती जी ने किया कुछ, बताया कुछ। अब पति पत्नी स्वरूप में सती जी से हमारी भेंट संभव नहीं है। यह जब निर्णय ले लिया बाबा ने, यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन। आकाशवाणी ने जय जयकार किया, सब हा हा करने लगे। बाबा ने जय जयकार तो कर दिया, लेकिन एक क्या कह दिया? हम अथवा आप, क से ज्ञ तक, अ से अ तक, कोई भी हो, कर्म के फल का स्मरण रख के और अब कर्मों से सदैव बचना चाहिए। न हो। बाबा कैलाश पधारे, पुराण इतिहास की कथा सुनाते माँ को, और यहाँ कैलाश पर उपस्थित होकर बाबा ने अपना संकल्प स्मरण कर लिया और 87,000 वर्ष तक समाधिस्थ हो गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड। अखंड समाधि बाबा की लग गई, अपार। कब निकलेगी भगवान जाने। बाबा समाधिस्थ हुए। देवलोक बार बार उनकी स्तुति करता है। इधर भगवान शिव 87,000 वर्षों पश्चात समाधि से अपने को बाहर लाए, भगवान के नाम का पावन स्मरण किए। सती जी ने सुना, पहुंच के प्रणाम की। भगवान शिव ने आसन दिया,
उपस्थित होइए। क्यों दिया? जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं उसको आसन देना ही चाहिए। देखिए, जब श्रेष्ठ किसी को मान लिया तो अपने को इतर भी मानिए। यदि किसी को श्रेष्ठ मानते हैं तो अपने को थोड़ा छोटा मानिए, तो अपराध नहीं होगा। श्रेष्ठ तो मान लिया, अपने को छोटा नहीं मान पाए, अपराध पर अपराध बनता जाएगा। भगवान शिव सती जी को अब सीता स्वरूप में, मां के स्वरूप में मानते हैं, इसलिए आसन दिए। सती जी का मन कहीं और उलझा है, समझी नहीं, मां बैठ गई। और जैसे बैठी, लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भजेते ही काला, देखा विधि विचार सबला, दक्ष ही कीन बड़ा अधिकार दक्ष प्रजापति को मिला। हृदय में अभिमान आया, यज्ञ करेंगे। किस लिए करेंगे? तो शिव जी को निरादर देने के लिए करेंगे। ले, हो गया। यज्ञ सत्कर्म बढ़ाने के लिए होता है, यज्ञ पुण्य अर्जित करने के लिए होता है, यज्ञ प्रभु और देवताओं की प्रसन्नता के लिए होता है, किसी का निरादर करने के लिए नहीं। और पहले ही संकल्पना में जब निरादर भाव आ गया तो यज्ञ तो वैसे ही नष्ट हो गया। यही भैया, सबको बुलाए, सभी बेटियों के, जमाताओं को, शिव जी को, सती जी को नहीं बुलाए। सती जी ने कथा के बीच में ही टोक कर पूछा, बाबा ये विमान से देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सब लोग उसी में सम्मिलित होने जा रहे हैं। और हम आप? बोले हमको तो उनको बुलाना नहीं था, आप हमारी अर्धांगिनी, इसलिए जानकर वो भी नहीं बुलाए। क्योंकि ये तो परिवार की घटना है, दूसरे को तो पता नहीं है कि शिव जी का, सती जी का क्या चल रहा है। पता होना भी नहीं चाहिए क्या चल रहा है, सब जगह चलता रहता है। दक्ष प्रजापति ने बुलाया नहीं। माता जी ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो बहुत दिन हो गया यहाँ रहते, थोड़ा मैं मायके हो आती। बाबा ने बड़ी अद्भुत बात कही हो, कहे हु नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बैर तुमहु बिसराई। दक्ष प्रजापति ने जिस देवता को बुलावा भेजा था, कहा कि आप रहना कहीं भी, लेकिन कैलाश होके आना। जैसे शिव जी को पता चले कि हमको नहीं बुलाया गया, ये निरादर है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, कई लोगों को किसी को आदर देने में कम आनंद आता है, लेकिन किसी को आदर देकर दूसरे को निरादर देने में बड़ा आनंद आता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बड़ी विचित्र स्थिति है साहब। और वो भी निरादर ससुराल में हो, आदमी ऐसे गड़ जाएगा। कई लोग तो ऐसे हैं कि चाहे कहीं निरादर हो, बल्लाओ दो दो, कोई फर्क वरक पड़ता नहीं है, कितनों बजे बस लगे रहो। आदर तो होना चाहिए साहब, आदर होना चाहिए। शिव बाबा लगे समझाने माई को, और आप जानते हैं कि माई समझ चुकी है, समझने वाली नहीं है। करी देखा बहु जतन हर रहिन दक्ष दिए मुख्य कन संग तब विदा की त्रिपुरा। पिता भवन जब गई भवानी दक्ष दक्ष जी ने कस रखा था, शिव जी सती जी आएंगे, कोई सम्मान नहीं करेगा, आदर नहीं करेगा। बहनें मुस्कुराती हैं, मानो चिढ़ाती हैं।
इतने में मां की दृष्टि पड़ी। क्या बाबा कहते हैं, सादर भले ही मिलिए माता, सादर भले मिलिए माता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता, भगिनी प्रजापति दक्ष दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती दिलों की जय सब गाता, सती दिलों की जय सब गाता, सती दिलों की जय सब गाता, सती दिलों की जय सब गाता। बहने मुस्कुराकर चिढ़ाई, प्रेम से मां ने कंठार बनाया, हृदय लगाया, कुशल पूछी। दक्ष के तो बदन में आग लग गई। इसलिए नहीं कि पुत्री आ गई, दक्ष महाराज जी जानत हैं कि ये आ गई हैं तो पीछे से बेऊ आवत हुई हैं। जगत में प्रसिद्ध कथा है कि अर्धांगिनी को बहुत दिन बांके में नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा हमारे पूरा पालन करते हैं, संग ही रहते हैं, संग ही बैठते हैं, संग ही कथा सुनावते हैं, संग ही आनंद करते हैं। कभी आप भोले बाबा को अकेले नहीं पाएंगे, आनंद मूर्ति हैं भोले बाबा। हाँ, कथा भी किसको सुनाते हैं तो माइये को सुनावते हैं। कल आप श्रवण करेंगे, कल विवाह महोत्सव और जन्मोत्सव एक साथ संपन्न करेंगे। आज कथा पुरुषोत्तम मास के आनंद में बह गई। तो पिताजी का यह व्यवहार मां को अच्छा नहीं लगा, तो मां सोचने लगी कि जो शिव जी ने कहा सत्य है क्या, जरा देखें यथार्थ क्या है। मां से अनुमति लेकर सती अम्बा यज्ञ मंडप की परिक्रमा के बहाने शिव जी का जो भाग था उसको देखने गई। कतहु नदी के शंभु कर भागा। देखिए, सम्मान ये होना चाहिए कि हम जिस किसी को बुला दिए उसकी कुर्सी सुरक्षित हो। महाराज, हम लोग अमेरिका में कथा कर रहे थे, एक साउथ इंडियन मंदिर था, तो मुख्य यजमान परिवार थे वहाँ उस्मान भाई और हैना बहन, मुख्य यजमान। उन्होंने $30,000 सहयोग किया था कथा को। तो 30 की 3,000 $3,000 40 लाख था। तो जो भी हो, गणित बहुत तेज नहीं है मेरी। तो मैं देखा कि वो नित्य कुर्सी खाली रहती थी। $5,000 दिए थे डॉलर। तो जरा कल्पना करिए। तो मैंने हमारे प्रिय हैं मुकेश भाई, उनसे पूछा, मुकेश भाई ये कुर्सी खाली रहती है? बोले महाराज जी वहाँ 9 दिन खाली रहेगी। क्यों? उस्मान भाई बाहर बहुत रहते हैं, यहाँ कम रहते हैं, जिस दिन वो आएंगे बैठेंगे। मैंने कहा तो कोई और बैठ जाता है। बोले ना, उसकी उन्होंने सेवा समर्पित की है, वो नहीं आएंगे तब भी वो 9 दिन कुर्सी खाली रहेगी, कोई बैठ सकता नहीं। यहाँ यही व्यवस्था है। अपने यहाँ क्या व्यवस्था है? बैठा हुआ आदमी बस गया ही कि दूसरा 3 आदमी वहां बैठ जाएगा, और वो यदि आ गया लौटकर, भैया रजिस्ट्री कराए हो क्या? अरे पीछे बैठ लो।
भैया मेरा यह स्थान निश्चित है। कैसे? रस्तोगी जी ने कहा है क्या? नहीं नहीं, यह व्यवस्था है। हम लोग व्यवस्था तो आप देखिए ना, कितना बड़ा अनुशासन व्यवस्था का है। सरकार दिल्ली से लेकर लखनऊ, पूरा देश, पूरा विश्व ये कह रहा है मानक पालन करिए। हमारे मित्र परिवहन मंत्री थे तो मैंने इनसे निवेदन किया था कि 3-4 नियम जरा कड़क पालन करिए। लगाए भी, तब तक अध्यक्ष हो गए तो नियम जहां था वहां चला गया। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि भैया ऐसा अनुशासन बनाइए कि यदि गाड़ी नियम के विरुद्ध प्रेम भूषण की भी खड़ी हो तो उस पर फाइन लगना चाहिए, उठाकर थाने चली जाए। अनुशासन जब तक कड़क नहीं होगा तब तक शासन व्यवस्थित नहीं होता है। हम लोग को अभ्यास हो गया है लष्टम पष्टम का, जैसे तैसे का, जहां बैठने का, जिधर रहने का, जिधर करने का, कहीं भी कोई भय नहीं है। एकदम निर्भय हो गए हम सब लोग। हम ही लोग बाहर जाते हैं तो हर नियम पालन करते हैं, लेकिन जब अपने घर आते हैं, देश में आते हैं, सारे नियम खुद तोड़ते हैं। मोटरसाइकिल बिना हेलमेट न चलाया जाए। हम देखते हैं गाड़ी चलाने वाला चलाता है, पीछे हेलमेट लगा बैठा रहता है, हाथ पहरे रहता है। हाथ को चोट लगनी है क्या? जरा सोचिए। अभी अभी बाबा के यहां गए थे, एक भाई मास्क लगाए थे, दूसरे पॉकेट में लगाए थे। ये पॉकेट में लगाने का है कि मुंह में चाबी लगाने का है? मास्क मुंह में लगाने का है कि हमारी नासिका से वायरस न जाए, मुंह श्वासा से दूसरे के पास न जाए। इसके अनुशासन है, पालन करना चाहिए। सैनिटाइज क्यों होना है? इससे वो कोविड वायरस अंदर न जाए, क्योंकि बार बार कहा जाता है ना, चेहरे पर हाथ न फेरें, बाल न छुएं। लेकिन देखते हैं किसी भाई को तो ठीक हो जाते हैं, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। अनुशासन का पालन हो, हर स्तर पर हो, विधि का पालन हो। विधि का पालन दक्ष प्रजापति ने नहीं किया, शिव का स्थान ही नहीं दिया, मेरे बाबा का स्थान नहीं पाकर मां सती को आवेश आ गया। और जितने लोग यज्ञ में सम्मिलित थे, सबकी ओर देखकर मेरी मां टपक पड़ी। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। तो फल तुरंत लहब सब काहू, तो फल तुरंत लहब सब काहू। भले भांति पछताप पिताहू, भली भांति पछताप पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिए जहाँ तहाँ यस मर जाता, सुनिए जहाँ तहाँ यस मर जाता। काटिय तासु जीभ जो बसाई, काटिय तासु जीभ जो बसाई। श्रवण मोदिनत चलिय पराई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी। जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, पिता मंदमति निंदत तेहि। दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजि हऊँ तुरत देह तेहि हेतु, तजि हऊँ तुरत देह तेहि हेतु। और धरि चंद्र मौलि वृष केतु, और धरि चंद्र मौलि वृष केतु। माया से कही जो गयति तनुजारा, भयो सकल मने आहारा, भयो सकल मने आहारा, भयो सकल मने आहारा। सभासदों को, ऋषियों को, मुनियों को, देवगणों को डपटती हुई मेरी मां बोल पड़ी। जिन जिन ने भगवान शिव की निंदा करने में सहभागिता रखी है, सबको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। मेरे मंदमती पिता ने मेरे प्रभु का, इष्टदेव का अपमान किया,
नहीं हो सकता। यह शरीर पिता रूपी कारण का कार्य है, इसलिए अभी शरीर को मैं रखना नहीं चाहती। अब यहां जरा दर्शन देखिए। जीवन में गलती इतनी न कर दिया जाए कि हम अपने शरीर के स्वयं शत्रु बन जाएं। गलती पर गलती, गलती पर गलती। सोचा था संभल जाएंगे, सुधरेंगे, मगर गलती पे गलती होती, गलती पे गलती होती, गलती चली गई, आदत पुरानी लिख पे चलती चली गई, ठहरी नहीं। एक बार गलती हुई, संभलो, नहीं संभले दूसरी बार संभलो, तीसरी बार संभलो। दक्ष प्रजापति ने क्या किया, सभासद गणों ने क्या किया, देवताओं ने क्या किया, ये सब छोड़िए। सती मैया सोच रही हैं कि तब मना किए न मानी, वो मना किए तब न मानी, और यहां आने के लिए मना किए तब भी न मानी। अब जाकर क्या बताऊंगी, गलती पे गलती होती, गलती चली गई। अस्तु मां ने निर्णय ले लिया, अब शरीर रखना नहीं। इस शरीर से बड़े अपराध मैंने कर लिए। असकहि जोग अग्नि तनु, योगाग्नि अंगुष्ठ से प्रज्वलित करके मेरी मां अपने शरीर को उसी में प्रवेश करा दी। लेकिन क्या, उर्धरी चंद्र मौली वृषकेतु, भगवान चंद्रशेखर को हृदय में पधरा कर मेरी सती मैया ने बदन को योगाग्नि में प्रवेश कराया। हाहाकार मच गया यज्ञ मंडप में। ये क्या? दक्ष सोचने लगे मेरी पुत्री सती योगाग्नि में प्रवेश कर गई, इतना बड़ा उत्पात। सावधान। कई बार किसी किसी से बहुत तनाव भी हो जाए ना, और यदि हृदय में प्रेम उपस्थित हो तो तनाव का प्रभाव बहुत दिन नहीं रहता है। जब हम किसी के बारे में सब प्रकार विचार करते हैं तो उसके विहार का, व्यवहार का, लाड़ का, प्यार का, सबका अनुसंधान चलने लगता है। तब विचार ये आता है कि ये अच्छा कि वो अच्छा, वो अच्छा कि ये अच्छा। सती मैया सोचने लगी, यदि मैं हर बात शिव जी की मानी होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। आज ये दिन देखने को मिला हमारी जिद के कारण। अस्तु यह शरीर रखने योग्य नहीं, वहां क्या हो रहा है उसको अलग रखिए। सती मां सोचते सोचते अस कहि जो गय गिनि तनु जारा, सकल आयस कहि जो गय गिनि तनु जारा, सकल आयस कहि जो गिनि तनु जारा, यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। लेकिन मेरी मां जाते जाते सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग,
गिरी गृह जाई तेहि कारण हिमगिरी गृह जाई जनमे पार्वती धनु पाई जनमे तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई जनमे पार्वती सती अम्बा माँ पार्वती जी के रूप में मैना और हिमांचल जी के पुत्री भाव से अवतरित हुई। भूत भावन भगवान जब ये संदेश पाए कि सती जी योगाग्नि में प्रवेश कर गईं, लीला को विस्तार दिए। भगवान श्री हरि ने लीला को आगे बढ़ाया। गोस्वामी जी मानस में इतना कहते हैं, वीरभद्र को कोप करके शिव जी ने भेजा और यथाउचित जैसा जैसा जिसको कर्म था उसको दंडित किया। अंत में भगवान शिव को बुलाया गया और यज्ञ संपन्न हुआ। हम आप इस पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर यह दिव्य अनुष्ठान भाव में कथा का श्रवण किए। आज की बेला विश्राम ले। इसके पहले हम आप आरती को प्रणाम करेंगे, फिर यहाँ से विदा लेंगे। कल भी जो जो भाई बहन यहाँ सम्मिलित हों, घर से चलते ही जो सरकारी अनुसंधान है, नियम है, विधि का पालन करते हुए मास्क और सैनिटाइज होकर गेट पर भी व्यवस्था होगी, उसका अनुपालन करते हुए हम आप कथा श्रवण करें और दूरी बनाकर रखें जिससे मर्यादा बनी रहे। बहुत बहुत साधुवाद। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। राजा रामचंद्र भगवान की जय भवानी शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की जय हो श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये हर